इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अखिलेश कुमार जी, कार्यक्रम के संचालक श्री संजय कुमार जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती आशा देवी जी, मनेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार भाई निखिल आनंद जी, यहां पर उपस्थित हमारे पुराने मित्र और साथी और पाटलिपुत्र के माननीय लोकप्रिय सांसद भाई रामकृपाल यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय पूर्व सांसद श्री विजय सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण सर्वश्री गुंजन जायसवाल जी, सुबोध यादव जी, उपेंद्र सिंह जी, प्रेम कुमार सिंह जी, विजय कुमार भोटी जी, संजीव सिंह जी, राजीव कुमार सिंह जी, रंजन सिंह जी, दिनेश यादव जी, ब्रजेश सिंह जी, कौशल किशोर सिंह जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री राजेश मांझी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री विनोद कुमार सिंह जी, श्रीमती छठिया देवी जी, जयप्रकाश सिंह जी, सुबोध कुशवाहा जी, जितेंद्र पटेल जी, अभय पटेल जी, जनाब मासूम अली साहब, अरविंद कुमार जी, सुदामा सिंह जी, सियाराम सिंह जी, अशोक सिंह जी, कमलेश किशोर जी, विनोद कुमार सिंह जी, पंकज कुमार सिंह जी, चंदन यादव जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथियों ने, उम्मीदवारों ने बहुत अच्छी बातें आपके समक्ष रखी हैं। निखिल आनंद जी बोल रहे थे, युवा नेता। अब आप सोच लीजिए कि कैसे कैसे लोगों को आजकल दूसरे दलों में लोग नेता बनाते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई निखिल आनंद जी की बात को सुनकर के। मनेर विधानसभा से हैं और आशा देवी तो बिल्कुल हम लोगों के बहन के समान है। और आज से नहीं, हम शुरू से देखे हैं कि जिस प्रकार से अपने इलाके से जुड़ी कोई समस्या हो, उसके समाधान के लिए ही हमेशा हमसे संपर्क की और बातचीत की है। तो ऐसे व्यक्ति को जो आपने जनप्रतिनिधि बनाया, इन्हें फिर से भारी मतों से पुनः विधायक के पद पर निर्वाचित करना है, यही हम आपसे विनती और आग्रह करने आए। और जो काम जब आप लोगों ने मौका दिया, तो एनडीए की सरकार ने यहां जो काम किया और पहले जिनको काम करने का मौका मिला, वो क्या किए भाई, सब लोग तो बता रहे थे। बताने की जरूरत है, नई पीढ़ी को एक एक बात की जानकारी देनी चाहिए। शाम होने के बाद शहर भी लगभग बंद हो जाता था, लोग हिम्मत नहीं करता था निकलने का। क्या बुरा हाल था, क्या स्थिति थी, कितनी घटनाएं घटती थी, कितना अपराध होता था, कितने लोगों का अपहरण होता था। और आपको मालूम है कितने व्यवसायी बिहार के विभिन्न शहरी इलाकों से यहां से भाग गए, कितने चिकित्सकों को भागना पड़ा, डॉक्टर्स को।
जब हम लोगों की सरकार बनी तो ये भूलिएगा मत, हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया पटना में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जो व्यवसायी यहां से भाग करके नहीं गए उनको हम लोगों ने सम्मानित किया कि कम से कम विपरीत परिस्थिति में भी आप यहां व्यवसाय का काम करते रहे। इसके लिए आपका हम अभिनंदन करते हैं। जब हम लोगों की सरकार बनी थी, यहां के व्यापारियों को हम लोगों ने इस तरह से प्रतिष्ठित किया था। तो काम क्या होता था पहले भाई? कोई काम तो होता नहीं था। कहां पढ़ाई होती थी? स्कूल नहीं चलता था, इलाज नहीं हो पाता था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय जो आंकड़ा आया सामने कि भाई यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग इलाज के लिए जाते हैं। भला सोच लीजिए, सरकारी अस्पताल में एक महीना में 39 यानी एक दिन में एक आदमी, अधिक से अधिक किसी दिन 2 आदमी। क्या बुरा हाल था। न डॉक्टर का इंतजाम, न दवा का इंतजाम। और हम लोगों को मौका मिला तो किस तरह से अस्पतालों को चलाने लगे, दवा का प्रबंध किया, चिकित्सकों का इंतजाम किया, नर्सेज का इंतजाम किया। ये सब करते हुए हम लोगों को तो 2006 से ही स्थिति में सुधार लाना शुरू किया। और अब तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में लोग इलाज के लिए 10,000 औसत आते हैं पूरे बिहार में। अब ये स्थिति पैदा किया। स्कूलों का लड़कियां कितनी कम पढ़ती थी और गरीब तबके के लोग तो और नहीं पढ़ते थे, प्राथमिक विद्यालय तक में नहीं। हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा आकलन किया तो 12.5% बच्चे प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर बच्चियां। और कौन थे भाई? तो सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक के सहारे सब लोगों को स्कूल पहुंचाना शुरू किया। और अब स्कूल से बाहर रहने वाले न के बराबर। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, कितना कम पढ़ती थी। हमने 9वीं क्लास का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पूरे बिहार में 1,70,000 से भी कम लड़कियां। और हम लोगों ने शुरू किया था पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, और लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ी। लड़कों की मांग आई, हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। आप जानते हैं लड़का और लड़की की संख्या मिडिल स्कूल में भी बराबर। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई मिडिल स्कूल नहीं, हाई स्कूल में बराबर। मिडिल स्कूल में तो पहले बराबर हो गया। और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बराबर, हर प्रकार से। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, उस मैट्रिक की परीक्षा में मुझे इतनी खुशी हुई कि लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई। आप हो सकते हैं बड़ा परिवर्तन आ रहा है जब आप लोगों ने मौका दिया सबके लिए। महिलाएं कहां? बहुत कम जनप्रतिनिधि। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को भी 2020 में चुनाव कराए, किसी को नहीं आरक्षण। अति पिछड़े वर्ग को नहीं, हम लोगों ने सबके लिए किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़ा वर्ग 20%। आज सब कितनी बड़ी संख्या में अब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पहले का जो हाल था, नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात बताना चाहिए। जो हम लोगों ने हर क्षेत्र में जो काम किया, क्या अपराध की स्थिति थी, और अब जान लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ, किस तरह से हुआ, ये सबको मालूम है। और जो अपराध पर नियंत्रण किया गया है, आप जान लीजिए हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य में अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। तो हाल में सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। ये स्थिति। और आर्थिक स्थिति में सुधार,
12.84% की वृद्धि प्रतिवर्ष औसतन, प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो एक एक काम आप लोगों ने मौका दिया साहब, हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। अपराध पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, कितने लोगों पर सख्त कार्रवाई हुई, हर तरह से, और समाज में और भाईचारे का माहौल पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश की। और कितना विकास का काम हुआ, जरा कल्पना कर लीजिए, देख लीजिए सड़कों की हालत, कितने पुल का निर्माण, एक एक चीज को देख लीजिए। तो सब तरह का काम हम लोगों के द्वारा जो किया गया, तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने किया। और अब तो और ज्यादा काम हो रहा। अब केंद्र में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, और बिहार के विकास के लिए भी विशेष योजनाएं उन्होंने चलाई है। और केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर के हम लोग बिहार को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार को कितना पढ़ा रहे हैं आप जरा देख लीजिए। कितने जगह संस्थाओं का निर्माण किया, हर तरह से काम करते रहे। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोगों ने क्या किया था, बिजली की क्या स्थिति थी। लोग राज करते रहे 15 साल, बिजली की स्थिति खराब होती गई, और अंत में गांव को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली हर समय नहीं, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत। और आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाना शुरू किया। और इस दौर में क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2 महीना पहले बिहार के हर घर में बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब तो और ज्यादा बिजली का उपयोग लोग कर रहे हैं, और ज्यादा बिजली का उपयोग। अब तो सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। और बिहार में बिजली की खपत, एक एक जर्जर तार को भी बदल दिया, और बिजली की खपत 6000 मेगावाट से ज्यादा हो रही है। तो किसी भी काम के लिए जब भी मौका दिया है, हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। हर घर नल के जल पर पूरा मुस्तैदी से काम चल रहा है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोग इसके लिए जो काम कर रहे हैं, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, हर घर शौचालय, पूरे देश की योजना, और बिहार में भी हो रहा है। तो इस सारा काम जो हम लोग करवा रहे हैं लोगों के हित में, तो जब मौका मिला है तो हम लोगों ने, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं किया, ऐसा कौन सा इलाका है जहां काम नहीं किया है। आपदा प्रबंधन के लिए कितना काम किया, सब लोग जानते हैं कि रिश्ता दियारा से भी रहता है। और जान लीजिए, पहले कोई ध्यान देते थे? जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का कितना काम किया। आपदा प्रबंधन का के लिए हम बराबर बोलते रहे कि भाई सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। हर तरह से समाज सुधार का काम, कौन सा ऐसा काम है जिस क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार की इज्जत बढ़ाने की बात नहीं की है। पहले जो बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते थे, बोलते नहीं थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, और अब बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, शान के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ये परिवर्तन आया। अभी जो कोरोना के दौर में जो दुनिया भर में फैला, इस बीच में तरह तरह की बात लोग बोलते रहे। जरा बताइए कितना काम किया गया है। हमारे लोग जो बाहर दूसरे जगहों पर फंसे हुए थे, सबकी जानकारी लेकर के एक एक को 1000 रुपये का मदद हम लोगों ने किया। केंद्र सरकार ने जो उसके लिए अप्रैल महीने में तय कर दिया ट्रेन का, और विशेष ट्रेनों के जरिए हमारे यहां कितनी बड़ी संख्या में 22 लाख से भी ज्यादा लोग आए दूसरे राज्यों से। और जो लोग कोरोना का प्रभावित जो इलाका सबसे ज्यादा था, उन इलाकों से जो लोग आए थे, उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर, और एक एक आदमी जो यहां पर आए 14 दिन उसमें रखा, और एक आदमी पर 5300 रुपया खर्च किया। केंद्र सरकार के द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है, हर प्रकार से मदद किया गया। लेकिन कुछ भी कहना, तो सब तरह के लोगों को मदद करना। और इसके अलावे
अब जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और हम लोगों ने जो उद्योग नीतियों में परिवर्तन किया है, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस नई टेक्नोलॉजी में लोगों का प्रशिक्षण दिलाएंगे पूरे तौर पर, ताकि किसी को मजबूरी में बाहर न जाना पड़े और लोग यहां काम करें, यहां के लोगों की और आमदनी बढ़े और यहां जो बाहर से सामान मंगवाते हैं, यहीं पर इतने सामान का उत्पादन होगा कि यहीं से बहुत सारा सामान दूसरे राज्यों में जाएगा। अगली बार मौका दीजिएगा, केंद्र सरकार के सहयोग से और हम लोग मेहनत करके यह स्थिति बिहार की लाने वाले हैं। तो इसलिए आप जान लीजिए, हर प्रकार से हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। लोगों को परिवार की चिंता रहती है और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानकर चलते हैं। और कुछ लोग पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। कौन सा ऐसा तबका है साहब जिसकी कोई उपेक्षा की है? जो हाशिए पर थे, जो कमजोर तबके के लोग थे, जिसका हमने जिक्र किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। तो हर तरह से, शहर हो या गांव, हर जगह की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और इतना दिन काम कर रहे हैं, हमने बता दिया, आमदनी से लेकर के अपराध पर नियंत्रण के लिए आगे जो काम करने का मौका दीजिएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का सहयोग, विशेष योजनाएं, राज्य सरकार का प्रयास और मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। और बिहार को हम लोग विकसित राज्य में परिणत करेंगे। और लोगों को तो आज तक कोई काम का तजुर्बा नहीं है, तरह तरह की बात लोग करता रहता है। अरे भाई, 15 साल राज करने का मौका दिया तो कितने लोगों को रोजगार दिए? 10 साल तक तो बिहार झारखंड एक था, सबको मिला करके, और 5 साल बिहार अलग हुआ। 15 साल मिला करके देखिए तो पूरे बिहार में, जब 10 साल बिहार झारखंड एक था उसमें भी, और बाद के 5 साल के बिहार, कुल मिला के 15 साल में मात्र 95,000 लोगों को काम मिला। और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इस बिहार में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है। और कई लोगों को अनेक प्रकार की सेवाओं में हम लोगों ने लगाया है और काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को काम के लिए प्रेरित करना। और आप जान रहे हैं हम लोगों ने किस तरह से गरीब तबके के लोगों के लिए, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, उनको कहा कि वो काम करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, 10 लाख रुपए तक की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया टैक्स के बिना उसको ऋण मिलेगा। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, लाभ लोग ले रहे हैं। आगे मौका दीजिएगा, हम लोग सबके लिए ये सब सुविधा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। और कुछ लोगों को तो कोई समझ नहीं है, कह देगा कि हम इतना नौकरी बिना मतलब की बात है। कहां से दोगे? कहां पर पद है नौकरी का? अरे काम करने का मौका मिलना चाहिए लोगों को। और ये सब कहने की बात है, कभी भी इस काम को सब साथी बोल रहे थे। मैं तो दूसरे लोगों की बात हम जानते हैं, न अनुभव है न जानकारी है कुछ बात को करना, ताकि समाज में किसी न किसी प्रकार से अनावश्यक भ्रम का वातावरण पैदा हो। हम तो कहेंगे, देखिए बिहार एक जिस रास्ते पर चल रहा है वो तरक्की का रास्ता है, वो प्रेम का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। अगर इसी को आगे बढ़ाना है तो फिर से एनडीए को जिताइए, यही कहने आए। अगर थोड़ी भी चूक होगी तो फिर लौट करके 15 साल पुराने हालत में फिर लोग बिहार को पहुंचा देंगे। और फिर जान लीजिए कि जितना आराम से रात में भी निकलते हैं, निकल नहीं पाइएगा। जरा जान लीजिए जो स्थिति आएगी। और हम लोग तो इस धरती को प्रणाम करते और किस तरह से नहीं जानते। एक एक इलाके को और एक एक क्षेत्र के चीज के लिए कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा हुई। आप जरा बताइए, कितने पुलों का निर्माण, कितने सड़कों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सहायता दी जा रही है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार लगा रही है
यहाँ के सड़कों के बहुत सारे जो NHS सड़कों के चौड़ीकरण में और नए पुलों के निर्माण में क्या हाल था, कितना पुल था गंगा नदी पर। आज जरा देख लीजिए अब कितने पुल हैं और कितने नए पुल बन रहे हैं। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। हम लोगों ने तय किया था कि दूर दराज इलाके से भी चलकर पटना आने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे, वो प्राप्त हो गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया 5 घंटे का समय, और उसके लिए अब कितना ज्यादा और काम हो रहा है। मौका दीजिएगा, ये जान लीजिए। हम लोग अगली बार एक तो कर ही रहे हम लोग बाईपास बनाने का, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो जो भी शहर है, बाजार है, सब में हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर करके बना देंगे। किसी तरह की दिक्कतें देख लीजिए आप, दानापुर, पटना, सब जगह देख लीजिए कितना फ्लाईओवर, कितना पुल, कितना सड़क, सड़कों का चौड़ीकरण कितना हुआ है। भूलिएगा मत, जब से काम करने का मौका दिया है हम बयानबाजी में नहीं चलते हैं, हम किसी पर कुछ बोलते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ काम करते हैं। हर साल एक एक जगह का देखते हैं। कहीं अगर सड़क और पुल बनवाना है तो हम जाकर के नहीं देखते हैं, कहीं एरियली देखते हैं, ऊपर से जाकर के भी देखते हैं। और कहीं हमको लगता है कि हम यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पर काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक काम साफ कर रहे हैं और आगे इसको और बढ़ाएंगे इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं आप लोगों को, शहर हो या गांव, सबके साफ सफाई पर हम लोग पूरा का पूरा जोर देंगे। पर्यावरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए, जल जीवन हरियाली अभियान, जल है, हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित है। और इस बार जो जल जीवन हरियाली अभियान चला, इसके लिए काम शुरू किया। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से काम कर रहे हैं हम लोग हर जगह, जल के लिए, हरियाली के लिए। और इस बार का क्या लक्ष्य था हम लोगों का, 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। आप जान लीजिए कोरोना का दौर रहा और तब भी 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में जो हम लोगों का लक्ष्य था 2,51,00,000, उसकी जगह पर 3,47,00,000 पेड़ लगाए गए, वृक्षारोपण हुआ। बताइए कैसी बातें। और 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला में जितने लोग शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला, 5,16,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। आप देख लीजिए कितनी जागृति है लोगों में। अब कोई गुमराह करने की कोशिश करे, बायां दायां बोले, यहां पर भले नहीं बोले, लेकिन जान लीजिए दुनिया में इसकी खबर पहुंच गई। और अभी पिछले महीने 24 तारीख को, 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में, उसके पहले हमको कहा कि आप जो बिहार में काम हुआ है इसके बारे में बताइए। हमको बताने का मौका यूनाइटेड नेशन ने दिया, सब कितने देशों के लोग, और हमने लोगों को बताया क्या है ये जल जीवन हरियाली अभियान, कितना काम कर रहे हैं। और हम लोग अपने राष्ट्रपिता बापू का जो कथन था 100 साल पहले लोगों को आजादी के दिनों में ही सबको समझाते थे पर्यावरण के बारे में, और कहते थे कि देखो ये जो धरती है वो तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, मन में लालच का भाव होगा वो जरूरत पूरा नहीं होगा। हमने ये बात लोगों को बताई। अब आप समझ लीजिए हम लोग जो बिहार में करते हैं तो इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन लोगों को तो न काम में रुचि है और न काम करने की समझ है। तो इसलिए सावधान रहिएगा। और जो काम करने का आप लोगों ने मौका दिया, आप एक एक चीज देख लीजिए। और एक बात तो हम और कहेंगे भाई, दोहरा करके, नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात बताइए, कल क्या था आज क्या है, ये बताना चाहिए। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, जब एक एक बात को लोग समझेंगे कोई गुमराह नहीं हो पाएगा। तो हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोग तो आपकी सेवा करते हैं, यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाइए,
और आशा देवी जी को जिताइए भारी मतों से। जितना वोट से पहले जिताए थे उससे भी ज्यादा वोट से जिताइए। और हम आपसे आग्रह करेंगे, मनेर तक भी सब लोगों का बहुत रिश्ता है और ऐतिहासिक भूमि है मनेर भी, तो वहां भी जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं निखिल आनंद जी, इनको भी जीतने के लिए प्रेरित करिए और मौका लगे यहां से वहां के लोगों को भी कहिए। और दोनों लोगों को जिताने के लिए आप सब लोग कमल छाप के बगल का बटन दबाइएगा और भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो हम लोग क्या उम्मीद करें? वोट दीजिएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो हम जीत का माला दे दें आशा देवी जी को और निखिल आनंद जी को? हाथ उठा के बताइए। आपकी सहमति से हमने जीत का माला समर्पित कर दिया है। अब आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि 3 तारीख को मतदान है, हर लोग वोट डालिएगा और भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। बिहार आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद पुनः देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हम लोगों के बीच आदरणीय जयप्रकाश जी हैं।